तमाम लोगों को खुशामदीद हमारे व्लॉग में। और इस दफ़ा हमारा प्लान है बहुत ही ज़बरदस्त जगह विज़िट करने का, तो हमने सोचा कि आपसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कहीं भी जाने से पहले कुछ शॉपिंग, कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं जो हमें पूरी करनी चाहिए, और ये हमारी फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम निकल गए हैं एक शॉपिंग के लिए, जा रहे हैं उस तरफ, और आपको आपसे शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से अच्छी शॉपिंग्स हो सकती हैं। तो हमारा प्लान बना है कि हम प्राइमार्क जाएंगे, और उससे पहले कुछ शूज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें भी लेनी है, तो हम स्पोर्ट्स डायरेक्ट भी जाएंगे। तो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम पहुँच गए हैं सिटी सेंटर में, बट सिटी सेंटर आज सैटरडे का दिन है, तो हमें गाड़ी पार्क करनी होती है, और उसके लिए हमें पार्किंग फ़ी देनी होती है, क्योंकि जो है 6 बजे के बाद यहाँ पे पार्किंग फ्री होती है। संडे वाले दिन फुल टाइम होता है, बट यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि पार्किंग फ़ीस वगैरह क्या है, तो हमने पे किया ऑनलाइन। नॉर्मली यहाँ पे जो मॉल्स की टाइमिंग है वो वैसे डिफरेंट होती हैं। प्राइमार्क में हम लोग ये करते हैं कि 6 बजे से पहले हम सारी चीज़ें कवर कर लें। वैसे नॉर्मली 7 बजे की टाइमिंग है प्राइमार्क की। स्पोर्ट्स डायरेक्ट भी ऑलमोस्ट इतना ही होता है, 6 से 7 बजे तक, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। बट हमारी जो लोकेशन है लेस्टर की, यहाँ पे प्राइमार्क का फ़िक्स टाइम है। ज़ाहिर है हम घर से निकलने से पहले ये सारी चीज़ें चेक करते हैं कि टाइमिंग क्या है। संडे वाले दिन जो है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है, और सम टाइम कुछ एरियाज़ में प्राइमार्क ओपन भी नहीं होता। तो हम पहले जाएंगे स्पोर्ट्स डायरेक्ट, और वहाँ से पहले शूज़ लेंगे, क्योंकि बिल्कुल दोनों जो हैं वो बहुत ही करीब हैं हमारे सिटी सेंटर के एरिया में। तो आप देख रहे हैं हम स्पोर्ट्स डायरेक्ट के अंदर इन हुए हैं, और यहाँ पे स्पोर्ट्स डायरेक्ट में बेनिफिट ये है कि अभी बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो इस टाइम कुछ शूज़ वगैरह जो है वो अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं, सेल्स काफ़ी लगी होती हैं। और स्पोर्ट्स डायरेक्ट में आपको सारे ब्रांड्स मिलेंगे, जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे देखें शूज़ की काफ़ी ज़्यादा कलेक्शंस हैं, और सारे ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स हैं, सारे अच्छे बड़े ब्रांड्स हैं, जिसमें पूमा है, नाइकी है, और बाकी दूसरे ब्रांड्स भी मौजूद हैं। अच्छा, शूज़ के लिए तो हमें यहाँ पे मल्टीपल शूज़ स्कूल्स में भी चाहिए होते हैं, क्योंकि इनका पी होता है स्पोर्ट्स डे जिसको बोलते हैं नॉर्मली। तो उसमें क्या होता है कि वो आपको एक डिफरेंट शूज़ चाहिए होता है जो वो नॉर्मल डेज़ में पहनते हैं बच्चे। तो उसके लिए ज़ाहिर है वो हम डिफरेंट शूज़ लेते हैं। वो शूज़ हम नॉर्मली बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जाने में। तो नॉर्मली बच्चों के पास ज़्यादा अच्छे कलेक्शंस होने चाहिए। यहाँ देखें हमारे जूनियर रोनाल्डो ने फुटबॉल पसंद कर लिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आप रिसीट लेने से पहले उनसे पूछ लें, क्योंकि वो एक आपको स्पेसिफिक टाइम की का विंडो देते हैं जिसमें आप रिटर्न कर सकते हैं। तो इनकी रिटर्न पॉलिसी होती है, वो लाजमी पढ़ लें, पूछ लें। स्पोर्ट्स डायरेक्ट से हम हो गए फारिग, हमने ले लिए शूज़। अब हम प्राइमार्क की तरफ जाएंगे। तो एक ही दिन में हमने 3 ट्रिप करने हैं, करीब करीब हैं सारे। सबसे पहले स्पोर्ट्स डायरेक्ट जो कि कंप्लीट हो गया, प्राइमार्क जाएंगे, उसके बाद फिर हमें कुछ ग्रॉसरी शॉप्स की तरफ जाना है। ये सामने आप देख सकते हैं टेस्को एक्सप्रेस भी मौजूद है पानी वगैरह के लिए, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे वैसे नॉर्मली मिल जाती हैं। सामने आपको प्राइमार्क नज़र आ रहा है। अब हम इंटर हो रहे हैं प्राइमार्क में। प्राइमार्क में ये एक बड़ा ही मतलब नॉर्मल कैटेगरी का मॉल है। इसमें अच्छे प्राइसेस के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्वालिटी वाइज भी बहुत बुरा नहीं है, अच्छा है, मीडियम क्लास आप कह सकते हैं इसको, मगर अच्छी क्वालिटी की भी चीज़ें मिल जाती हैं आपको यहाँ से। इनके पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन होता है हर चीज़ का, कपड़ों का, और बहुत सारी चीज़ें इनके पास होती हैं। तो कपड़ों के लिए हम ये करते हैं कि सम टाइम हम यहाँ जाते हैं, सम टाइम कहीं किसी और जगह अच्छी सेल लगी हुई है, किसी ब्रांड में अच्छी सेल लगी हुई है, तो हम वहाँ विज़िट कर लेते हैं। डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हमें थोड़ी ज़्यादा अर्जेंसी थी, तो हम यहाँ करीब ही आ गए, और यहाँ से हम परचेजिंग करेंगे अपनी कंप्लीट। कुछ बच्चों के कपड़े हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो वो लेकर बस हम निकलते हैं।
अच्छा, जो हम विज़िट हमने जो प्लान किया है कि वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वहाँ सर्दी ज़्यादा हो क्योंकि वो माउंटेन एरिया है। तो हमने जो जो कपड़े अरेंज किए हैं वो उसके हिसाब से किए हैं, तो हमारे पास दोनों किस्म के कपड़े हैं। नॉर्मली टेम्परेचर जो है जो हमने देखा है वेदर कास्ट में, वो 18 टू 22 के दरमियान ही होगा। तो ये अच्छा वेदर होता है, बट अगर माउंटेन एरिया है तो वो हो सकता है कि आपको सर्दी लगे, तो हमें अरेंजमेंट रखनी पड़ती है इस तरह की। ये जो एरिया है प्राइमार्क का, ये थोड़ा मेन सिटी सेंटर का एरिया है, तो आप गाड़ी बिल्कुल एंड तक नहीं ला सकते। तो आगे बसेस वगैरह भी हैं और फिर आपको हो सकता है आपको स्पेस ना मिले, तो हमने गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी की है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो तकरीबन 5 से 7 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अब हम सारी चीज़ें सेट कर रहे हैं और निकलते हैं। अब हम जा रहे हैं उम्रा की तरफ। उम्रा जो कि एक एक ग्रोसरी शॉप है, हलाल ग्रोसरी शॉप है। इसका बेनिफिट ये है कि ज़ाहिर है सारी चीज़ें आपको हलाल मिलती हैं, आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं और बिला झिझक कर सकते हैं। हम हमेशा मीट वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो इस शॉप से लेते हैं। अच्छी शॉप है, हलाल सर्टिफाइड है, सारे टैग्स वगैरह लगे होते हैं प्रॉपर। क्योंकि यहाँ पे गोश्त में भी काफ़ी सारी वैराइटीज़ आती हैं, कुछ हलाल सर्टिफाइड होते हैं, ख़ास ऐसे इदारे हैं जो जिनसे सर्टिफाइड होते हैं, तो ये अच्छे अच्छे किस्म के इनके पास मीट्स होते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, इनमें मल्टीपल कंट्री से आई हुई चीज़ें जैसे तुर्की है, बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी वैराइटी मिलती है शॉप के अंदर। इंडिया की बहुत बड़ी वैराइटी है। ये तुर्किश वैराइटी हैं, केक्स हैं, बिस्किट्स हैं यहाँ पे। और ये आपको फ्रोज़न फ़िश है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं कि वो कितनी पुरानी है, क्योंकि उस टैग लाइन में होता है कि उन्होंने कब पकड़ी, कब फ्रीज़ किया, तो ये सारे टैग में लिखा होता है। तो हम फ़िश इसी इसी हिसाब से देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो। टैंग देख रहे हैं आप, पाकिस्तानी टैंग है, सेम टेस्ट है। ये जलेबी है, अगर आप घर में बनाना चाहें तो बेहतरीन रेसिपी के साथ आपको मिल जाता है। आप घर में बना लें। शॉपिंग हो गई हमारी कंप्लीट, सारी चीज़ें कर रहे हैं लोड अपनी गाड़ी में और घर की तरफ रवाना होंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग पे। और जैसा मैंने आपको कहा कि हम बहुत ज़बरदस्त जगह पे विज़िट कर रहे हैं, तो वो जगह है स्कॉटलैंड, एडिनबरा। और आई थिंक हम ग्लासगो की तरफ भी जाएं, डिपेंड करता है कि हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं और कैसी हमारी अवेलेबिलिटी बनती है, उसके हिसाब से मैनेज करेंगे। बट हमारा प्लान यही है कि हम एडिनबरा और ग्लासगो कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमने प्लान किया है, कहाँ पे हमें रुकना है, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मिलेगी। ये राइट हैंड साइड पे स्कूल्स हैं बच्चों के हमारे, ये बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल करीब है। स्कूल से रिलेटेड भी एक हम इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्या प्रोसीजर हैं, किस तरह हम स्कूल के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे हम किस तरह एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे एक पूरा एक सिस्टम है जो स्कूल के लिए एडमिशन के लिए फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं होता जिस तरह हम पाकिस्तान या इंडिया में करते हैं कि आप किसी भी स्कूल में जाएं और अपने बच्चे की एडमिशन के लिए और बस सारे प्रोसीजर कंप्लीट करें। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आपको एडमिशन मिलता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि स्कूल से रिलेटेड भी चीज़ें बनाएं आपके लिए। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं और उनको किसी भी चीज़ के लिए प्रॉब्लम होती है, कहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं, तो वो हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट में। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनको रिप्लाई बैक करें और एक एक बेहतरीन सजेशन के साथ उनको सारी चीज़ें बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।